आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 4 के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन यानी एफबीक्यूज के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एफबीक्यू से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपने पास चैप्टर का नाम है, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन। ठीक है, अपने पास बुक कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा, बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, यहाँ पर देखिए क्या देखा है इसमें कि इफ k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम 3/2 x इक्वल टू 7 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन k कैन नॉट बी इक्वल टू। ये अपने पास क्या कर रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्या कर रहा है कि k कैन नॉट बी इक्वल टू, k अपने पास क्या नहीं होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा अपने के पास 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास k प्लस 1 नॉट इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ से अपने पास k नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, यानी k अपने पास -1 के अलावा अपने पास k हर एक वैल्यू यहाँ पर फुलफिल करेगा, तब अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर अपने पास k क्या होना चाहिए, -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली, अपने के पास क्या कह रहा है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने के पास एग्जैक्टली कितने रूट्स हैं। तो एग्जैक्टली अपने के पास 2 रूट्स होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने के पास एग्जैक्टली 2 रूट होते हैं। कभी कभी अपने के पास 2 इक्वल रूट्स आ जाते हैं, उस कंडीशन में भी अपने के पास मान लेते किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 और 1 रूट हो गए तो ये अपने के पास 2 ही रूट काउंट होंगे। वो अलग बात है कि दोनों एक एक के बराबर है। तो एग्जैक्टली हमेशा कितने रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 होंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। अब इनके पास क्या कर रहा है, k का वैल्यू निकालना और इसके अपने पास क्या कर रहा है इक्वल रूट्स होने के लिए, इक्वल रूट्स हैं तो अपने के पास ये k का वैल्यू निकालना है। तो यहां से सबसे पहले अपने पास कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए अपने पास कंडीशन क्या होता था कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहां से अपने पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर क्या, 0 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। b की जगह अपने पास किसके बराबर है, तो -k, तो -k का अपने पास होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ac, 4a की जगह अपने पास किसके बराबर है, तो ये अपने पास a की जगह अपने पास 2 के बराबर है। यहाँ से अपने पास a 2 है हो जाएंगे और c अपने पास k के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे k स्क्वायर माइनस टाइम्स 8k इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से फैक्टर कर लीजिए, k कॉमन ले लीजिए, k जैसे ही कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे k माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से k इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 0 के बराबर और k माइनस 8 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 0 के बराबर। यानी यहाँ से k इक्वल टू 1 तो 0 हो जाएंगे और इसको सॉल्व किया तो k इक्वल टू 1 तो अपने के पास 8 हो जाएंगे। यानी k के अपने पास 2 वैल्यू आ गए, एक 0 और दूसरा अपने पास किसके बराबर हो गए, 8 के बराबर। तो k का अपने पास 2 अलग अलग वैल्यू होंगे, 0 और 8। देखिए अपने पास कोई रिजेक्ट हो रहा है क्या, अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट k होता तो यहाँ से अपने पास 0 रिजेक्ट हो जाता, लेकिन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट k नहीं है तो इनके 2 वैल्यू आ जाएंगे 0, 8 के बराबर। ठीक है, तो यही दोनों फिल इन द ब्लैंक से फिल हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि इफ 1/2, ये अपने पास 1/2 जो है ना इज अ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये अपने पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है रूट्स है, देन द वैल्यू ऑफ k। तो यहां से अपने पास क्या दे रखा है कि 1/2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये अपने पास गिवन इक्वेशन के रूट्स है, तो जैसे ही इनके रूट्स होंगे तो ये अपने पास इसको सेटिस्फाई करेगा। जहां जहां एक से वहां 1/2 डाल दीजिए, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स k इंटू 1/2 और ये आ गया माइनस टाइम्स 5/4 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा ये 1/4 प्लस टाइम्स k/2 के बराबर और माइनस टाइम्स 5/4 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कीजिए यहाँ से तो ये आ जाएगा अपने पास k/2 और इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं 5/4 माइनस 1/2 के बराबर, सॉरी 1/4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, ये अपने पास 1/2, इसको अपने पास 8 कर लीजिए तो ये किसके बराबर आ जाएगा, k/2 इक्वल टू 5 माइनस 1, यानी अपने पास 4/4 ये लिखा हुआ है, यानी यहाँ से k इक्वल टू अपने पास डायरेक्ट 2 के बराबर हो जाएंगे।
यानी के जो होंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो के इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, अच्छा के इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर, 4 से 4 तो अपने पास ये ऐसे भी कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास के इक्वल टू 2 होंगे। क्वेश्चन में अपने पास 1/2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास 1/2 दे रखा है, करेक्शन कर लीजिएगा, के इक्वल टू अपने पास कितने आ जाएंगे 2 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या करा है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x माइनस टाइम्स 10x प्लस अपने पास के बराबर दे रहे हैं इक्वल टू 0, इनके अपने पास एक रूट से इज रेसिप्रोकल टू अदर देन के का अपने पास वैल्यू निकालना है। तो देखिए अपने पास एक रूट अल्फा है, दूसरा अपने पास क्या है 1/अल्फा। तो चलिए यहाँ पर अपन मान लीजिए कि लेट द वन रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वल टू क्या मान लीजिए अल्फा के बराबर। तो अदर रूट अपने पास किस बराबर आ जाएगा, अदर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वल टू 1/अल्फा के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा के बराबर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने पास किसके बराबर होता है सी बाई यानी के बाई ए के बराबर, ए की जगह अपने पास 3 है। यहां से सॉल्व कीजिए तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गए, तो के का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आ जाएंगे। इतना तो कैलकुलेशन आते होंगे आपको। तो के इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर, के इक्वल टू 3 अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, इसमें अपने पास क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अपने के पास क्या कर रहा है कि ये अपने के पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके अपने के पास इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है तो दो तरीके से बना सकते हैं, एक अपने के पास डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दीजिए, दूसरा तरीका अपने के पास ये है कि इक्वल रूट्स है तो अपने के पास सम ऑफ जीरोस नहीं, सम ऑफ जीरो नहीं, डिस्क्रिमिनेंट ही अपने के पास 0 करना पड़ेगा। तो यहां से अपने के पास कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स के लिए अपने पास कंडीशन क्या होता था, तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स के लिए अपने पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर होता था। डिस्क्रिमिनेंट को अपने पास कीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहां से बी का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है तो -4k के बराबर। ठीक है, इनका होल स्क्वायर माइनस टेन 4ac, 4 a की जगह 1 है, k की जगह अपने के पास k के बराबर, c की जगह k के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो आ जाए अपने पास 16k स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4k इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिए तो अपने पास क्या कीजिए 4k कॉमन ले लीजिए, तो यहां से अपने पास किस पर आ जाएंगे 4k माइनस 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आ जाएंगे अपने पास 4k इक्वल टू 0 और यहां नहीं तो अपने पास 4k माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, आगे सॉल्व कीजिए तो यहां से k इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, जो कि अपने पास एक आंसर हो जाएंगे, और यहां से k इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास 1/4 के बराबर, जो कि अपने पास अदर आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ x स्क्वायर अपने पास बच ही जा रहा है, तो यहां से अपने पास 0 और 1/4 दोनों अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो k इक्वल टू अपने पास 0 और 1/4 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि इफ द अर्थमेटिक मीन, अब क्या ये नया टर्म क्या यूज आया, तो ठीक है, तो चलिए अभी हम बताते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये अपने पास इस इक्वेशन के रूट्स निकाले, उस रूट्स का अपने पास क्या निकालना अर्थमेटिक मीन। चलिए इसका सबसे पहले रूट्स निकाल लीजिए, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, इनका फैक्टर करके रूट से निकाल लीजिए। तो यह अपने पास x स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x और माइनस 2x और प्लस 8 के बराबर लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x अपने के पास कॉमन आ जाएंगे, जैसे ही कॉमन आएंगे तो x माइनस 4 बचेंगे और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएंगे तो x माइनस 4 बच जाएंगे इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से तो x माइनस 4 होल में से कॉमन ले लीजिएगा ना, तो यहां से अपने पास आ जाएंगे x माइनस 2 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। अब अपने पास क्या करना है, इसको 0 कर दीजिए, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर कर दीजिए, और यहां से x माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहां से x इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 4 आ गए, तो एक रूट्स तो x इक्वल टू 4 आ गए, दूसरा अपने पास x इक्वल टू 2 के बराबर हो गया, यानी एक रूट्स अपने पास x इक्वल टू 2 आ गए। अब अपने पास क्या कर रहा है कि अर्थमेटिक मीन निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई अपने पास दो नंबर है a और b, इसका अगर अर्थमेटिक मीन यानी am मतलब अर्थमेटिक मीन निकालना है, यानी अपने पास इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ab/2 के बराबर। ठीक है, अगर कोई तीन नंबर है a b c, ये तीनों अलग अलग नंबर है, तो यहां से अपने पास अर्थमेटिक मीन जो हो जाएंगे ना वो अपने पास हो जाएंगे a प्लस b प्लस c, ऊपर 3 है तो नीचे 3 से डिवाइड कर लीजिए। मान लेते कि कोई 4 है a b
सी और डी। ठीक है, तो इसका अर्थमेटिक मीन आपने किसके बराबर जाएंगे, ए एम। ए एम मतलब अर्थमेटिक मीन इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में आपने किस बराबर 4 के बराबर। अब आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहां से आपने के पास क्या करा है कि 2,4 या 4,2 का अपने पास अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इसका ए एम आपने किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 + 4 और अपॉन में 2 के बराबर, यानी क्या 4 2 6 अपॉन 2 6/2 के बराबर, यानी 6/2 3 के बराबर, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस रूट्स इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे 3 के बराबर। यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये अपने पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने पास अर्थमेटिक मीन दे रखा है अपने पास किसके बराबर 3 के बराबर, देन a इक्वल टू अपने के पास a का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अपने के पास यहां से x इंटू, इसको सबसे पहले क्या कीजिए इक्वेशन इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से सॉल्व किया तो ये अपने के पास किस तरह आ जाएंगे x² माइनस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 4ax और प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। सॉरी प्लस 5 नहीं, यहां से अपने के पास ये प्लस 5 थोड़ी हो गई, यहां से अपने के पास इक्वल टू 5 के बराबर दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो आपने क्या किसे सॉल्व भी करके तो लिखे हैं, तो x² माइनस टाइम्स यहां से अपने क्या कीजिए प्लस 4a माइनस 2 लिख सकते हैं और इंटू x के बराबर ये हो जाएंगे अपने पास, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और यहां से अपने पास माइनस 5 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो गए। ठीक है, अब क्या करा अपने पास इसके अर्थमेटिक मीन दे रखा है। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है कि सम ऑफ जीरोस। यहां पर अगर आप एम निकालते हैं किसी भी, मान लेते हैं कि इनके 2 जीरोस है, अल्फा और बीटा है, 2 रूट्स है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का अपने के पास अर्थमेटिक मीन अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा और बीटा का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर 3 के बराबर हो जाएंगे। यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अपने के पास 6 के बराबर, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, माइनस कि बी के जगह अपने पास 4a माइनस 2 के बराबर है और a के जगह 1 है इक्वल टू 6 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे माइनस 4a प्लस 2 के बराबर इक्वल टू अपने पास 6 के बराबर हो जाएंगे। तो सॉल्व कीजिए तो माइनस 4a इक्वल टू अपने पास 6 माइनस 2 4 के बराबर, यानी a इक्वल टू डायरेक्ट अपने पास यहां से -1 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, इतना तो कैलकुलेशन आते होंगे। 4 से 4 कैंसिल आउट, -1 इधर चला जाएगा तो -1 के बराबर अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो a इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएंगे फिल इन द ब्लैंक से फिल हो जाएंगे -1 के बराबर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या करा है कि इफ द इक्वेशन, अपने पास एक इक्वेशन दे रखा है mx² प्लस टाइम्स 2x प्लस m के बराबर इक्वल टू 0, सेटिस्फाई द ओनली रियल वैल्यू ऑफ x की अपने पास रियल वैल्यू चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू, तो यहां से आपने क्या कीजिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर, अगर कोई भी x अपने पास x है क्या यहाँ पर, अगर x अगर आप गौर से देखें तो इनके रूट्स ही है ना x, इसको अपने पास रियल वैल्यू ही चाहिए। तो यहां से अपने पास यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या करा है कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट जैसे रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए। जो इसको सॉल्व करके ले आइएगा तो आपके पास पर भी सेम आंसर आएगा, लेकिन अपने पास इनइक्वलिटी अभी सॉल्व करना सिखाए नहीं है, क्लास 11th की बात है, तो d इक्वल टू 0 करके ही आगे प्रोसीड कीजिए। ठीक है, तब पर भी आपके पास x के रियल वैल्यू सेटिस्फाई होते हैं, d इक्वल टू 0 यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। b की जगह अपने पास क्या है, तो b की जगह यहां पर देखिए 2 है, a की जगह m है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 a की जगह m है और c की जगह भी m के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे 4 के बराबर और माइनस टाइम्स 4m² के बराबर है इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा तो यहां से अपने पास 4 इक्वल टू 4m² के बराबर हो जाएंगे। कुछ कैंसिल आउट कर रहे हैं, हो रहा है, तो हाँ 4 और 4 कैंसिल आउट, यानी m² इक्वल टू किस बराबर हो गया 1 के बराबर। जैसे ही m² 1 के बराबर हो गया तो यहां से m इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या प्लस माइनस 1 के बराबर, यानी m के 2 वैल्यू आ जाएंगे, +1 और -1 दोनों वैल्यू आ जाएंगे, तो इसके अपने पास रियल रूट्स हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, तो क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास क्या करा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट, अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अपने पास कोफिशिएंट क्या है रेशनल है, हैविंग √3/2
एज एज और रूट्स इज अपने के पास क्या करा है कि √3/2 अपने के पास इसके रूट्स है। जब इनके रूट्स है तो जैसे ही आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं। अगर अल्फा इक्वल टू अपने के पास √3/2 है तो अपने पास दूसरा रूट बीटा अपने पास -√3/2 के बराबर हो जाएंगे। ये एक दूसरे के कंजुगेट पेयर में आते हैं। अगर रेशनल कोफिशिएंट दे रखा है तो, अगर इरेशनल है तो अपन के पास अलग भी आ सकते हैं, लेकिन रेशनल कोफिशिएंट दे रखा है तो इनके जो रूट्स होंगे ना वो हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे। तो एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट अपने के पास बीटा -√3/2 के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से अपने के पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो चलिए अपने के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, k × x² प्लस टाइम्स सम ऑफ जीरोस, प्लस नहीं यहां से अपने पास माइनस टाइम्स सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा और इनटू में x और प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो यहां से अपने पास k × x² माइनस टाइम्स सम ऑफ जीरोस यानी ये आ गया अपने पास √3/2 अल्फा की जगह और बीटा की जगह √3/2 इनटू में अपने पास x और प्लस टाइम्स √3/2 और इनटू में अपने पास आ जाएगा -√3/2 के बराबर इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर। ये अपने पास बिग ब्रैकेट, यहां से अपने पास जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कर लीजिए। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि प्लस माइनस। तो यहां से अपने पास आ जाएंगे x², बाहर अपने पास के एज इट इज आ जाएंगे और माइनस टाइम्स ये माइनस बाहर आ जाएंगे तो ये आ गया 3/4 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर। तो आपने पास यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जिनके रूट्स आपने के पास √3/2 और -√3/2 होंगे। अपने के पास आंसर में इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया। तो k इंटू यहाँ से अपने पास 4x² लिख सकते हैं माइनस टाइम्स 3 और अपॉन में अपने पास 4 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा k इंटू 4x² माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू अपने पास 4 के बराबर। तो ये अपने पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके रूट्स अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, √3/2 और -√3/2। यहां पर अपने पास k रहना ही चाहिए। k अगर अपने पास नहीं रहेगा तो अपने के पास इसके ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे कि अपने पास जिनके रूट्स अपने के पास अल्फा ये है और बीटा अपने के पास किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास, देखिए अपने के पास क्या करा है कि द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, अपने के पास क्या करा है कि x का टोटल नंबर ऑफ वैल्यू बताना जो इनको सेटिस्फाई करे। तो मॉड आपको पता होगा कि मॉड अपने के पास प्लस के साथ, अगर x पॉजिटिव रहा तो प्लस के साथ खुलेगा, x नेगेटिव रहा तो नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो ये अपने के पास यहाँ पर लिख लीजिए इफ x पॉजिटिव, x अगर पॉजिटिव रहा तो ये अपने के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा 3x² माइनस टाइम्स 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर इफ x पॉजिटिव, ठीक है। तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए, ठीक है। यहां पर अपने पास दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ x निगेटिव के बराबर हो, ठीक है। जैसे ही निगेटिव हो जाएगा तो ये अपने पास इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस टाइम्स 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये अपने के पास क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहां से अपने पास a माइनस एक और माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस 3x हो जाएंगे। यहां से इनके फैक्टर कर सकते हैं तो इनके रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स निकाल सकते हैं। तो रूट्स निकालेगा तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, x² माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स x और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहां से x कॉमन ले लेगा तो x माइनस 2 और यहां से -1 अपने पास कॉमन लेंगे तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से सॉल्व किया तो x माइनस 1 और इनटू में अपने पास, अच्छा ये अपने पास क्या, अच्छा यहाँ पर 2 है ना, ये 2 कर दीजिए, ठीक है। ये तो 2 था ना यहाँ पर, ठीक है। तो x माइनस 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास आ जाएंगे x माइनस 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास किस x इक्वल टू 2 के बराबर और x इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास दो अलग अलग रूट्स आ गए, x अपने पास दोनों पॉजिटिव आ गए। जैसे ही अपने पास दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे तो यहाँ से अपने पास गौर से देखिएगा तो x अपने क्या माने, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव x माने तो रूट्स भी अपने पास किसके बराबर हो गए, पॉजिटिव के बराबर। तो यहाँ से अपने पास नंबर ऑफ रूट्स किसके बराबर हो गए, तो 2 नंबर ऑफ रूट्स हो गए, कितने, 2। यहाँ से अपने पास 2 नंबर ऑफ रूट्स हो गए। सिमिलरली x निगेटिव माने तो इसका फैक्टर कर लीजिए तो x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स x और प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर फैक्टर कर सकते हैं। तो x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 2 के बराबर ये हो जाएंगे और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 के बराबर, सॉरी प्लस 2 के बराबर ये हो जाएंगे इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 होल में से कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास x प्लस 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू माइनस 2 आ गए और x इक्वल टू अपने पास -1 आ गए। तो यहाँ से अपने पास यहाँ से भी अपने पास 2 रूट्स आएंगे,
क्यों? क्योंकि अपने पास x निगेटिव ही माने थे। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेगा तो इफ x निगेटिव, तो निगेटिव माने तो यहाँ से अपने पास दोनों रूट्स निगेटिव भी आ गए। मान लेते बाई चांस एक पॉजिटिव आ जाता तो एक अपने पास रिजेक्ट करने पड़ते, तो यहाँ से भी अपने पास 2 रूट्स आ गए। कितने रूट्स आ गए? यहाँ से अपने पास 2 रूट्स आ गए। अब क्वेश्चन से क्या पूछ रखा है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से अपने पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यू किसके बराबर जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4 के बराबर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू अपने पास किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन? ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने के पास। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये अपने पास कोई इक्वेशन दे रखा है मॉड के टर्म में, इसके अपने पास नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, इफ x पॉजिटिव, यहाँ से अपने पास 2 कंडीशन हो सकते हैं। तो पहला इफ x पॉजिटिव, जैसे ही x पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएंगे? x² प्लस टाइम्स 3x + 2 = 0 के बराबर। ये अपने पास एक इक्वेशन हो गया अगर x पॉजिटिव हुआ तो। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकते हैं कि इफ x निगेटिव, x अगर निगेटिव यानी लेस देन 0, तो ये अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएंगे? तो मॉड है तो माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो -3x और +2 = 0 के बराबर। ये अपने के पास दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिए तो यहां से फैक्टर कर लेंगे तो x² प्लस टाइम्स 2x + x + 2 = 0 के बराबर हो गया। ठीक है, ये अपने के पास क्या आ गया? यहां से सॉल्व कर लीजिए, ये ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं हम? तो x + 2 के बराबर और यहां से +1 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 के बराबर हो जाएंगे = 0 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो x + 2 कॉमन ले लेंगे होल में से, तो आ जाएंगे अपने पास x + 1 के बराबर = 0। यहां से x का वैल्यू अपने पास -2 के बराबर हो जाएंगे और एंड x का वैल्यू अपने पास -1 के बराबर हो जाएंगे। अगर आप गौर से देखिएगा तो x अपने पास -2 आ गया और एक x अपने पास -1 के बराबर हो गया। अपन माने क्या थे? अपन जो माने थे वो अपने पास क्या कहते कि x पॉजिटिव होनी चाहिए यानी 0 से बड़ा, लेकिन 0 से बड़ा यहां से अपने पास x -2 और x -1 के बराबर हो गया। यानी अपने के पास x क्या कहते कि x अगर पॉजिटिव हुआ तो ये होगा, लेकिन x तो निगेटिव आ गया, तो यहां से नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? रियल जीरोस। तो यहां से नंबर ऑफ जीरोस अपने पास 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी नो सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। यहां से अपने पास क्या लिख सकते हैं? नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? इसको अपने पास थोड़े से अच्छे से लिए। यहां से अपने पास नंबर ऑफ जीरोस किस बराबर आ गया? 0 के बराबर। यानी ये z क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पे बार बार? 0 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली यहां से सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास x² माइनस टाइम्स x² और माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स x + 2 = 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो x -2 के बराबर हो जाएंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो x -2 के बराबर = 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहां से तो x -2 होल में से कॉमन आ जाएंगे और यहां से x -1 होल में से कॉमन आ जाएंगे, सॉरी x -1 बच जाएंगे। तो यहां से x = अपने पास 2 के बराबर हो गए, x = अपने के पास 2 के बराबर और कॉमा x = अपने के पास 1 के बराबर। दो अलग अलग वैल्यू आए 2 और 1, एक दोनों पॉजिटिव आ गए। और अपने के पास क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि x अगर नेगेटिव हुआ तो अपने के पास ये इक्वेशन होंगे। जब x नेगेटिव है तो ये भी तो नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन ये तो नेगेटिव आया ही नहीं, ये तो पॉजिटिव आ गया, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन अपने के पास क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे, यानी 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने के पास क्या हो जाएंगे? यहां से भी 5। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल रियल वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू अपने पास किसका रहेगा? 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू अपने पास नहीं होंगे। तो ये था अपने पास किसके बराबर? ये 0 लिख लीजिए, 0 के बराबर। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12, जिसका आंसर अपने पास किसका? 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये था अपने पास 12। क्वेश्चन नंबर अगर 11 आप गौर से देखिएगा तो यहां से 2 इसलिए आ गए क्योंकि अपने पास x पॉजिटिव था तो इनके रूट्स भी अपने पास पॉजिटिव आ गए। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर अपने पास 0 हो जाते। इनके x नेगेटिव थे, इनके तो रूट्स भी अनफॉर्चुनेटली अपने के पास नेगेटिव ही आए हैं, तो इसलिए अपने पास 2 2 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर अपने के पास क्या कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव है लेकिन रूट्स इसके नेगेटिव आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है लेकिन रूट्स अपने के पास नेगेटिव आ रहे हैं, ये नेगेटिव है इसके रूट्स अपने के पास पॉजिटिव आ रहे हैं, तो रियल वैल्यू अपने के पास सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है क्लास 11th के हिसाब से। ठीक है, क्लास 10th में अपने के पास ये ओलंपियाड में पूछा जाता है, क्लास 10th के अपने के पास जो एग्जाम है ना उसमें जनरली नहीं पूछा जाएगा। ये 11th के क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अपने के पास, इसमें क्या दे रखा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x²
एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन, ठीक है, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि कोई भी अपने के पास x है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका अपने के पास क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर, इफ द कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन, अपने के पास क्या अपोजिट साइन, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 मान लीजिए, ठीक है। ये अपने पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके अपने के पास एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। अगर मान लेते कोई दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानिए जो कि अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x और यहां से प्लस 8 के बराबर मान इक्वल टू 0, तो इसके अपने के पास x के जो कोएफिशिएंट है यही कह रहा है कि अपोजिट साइन होनी चाहिए, तो यहां से अपने के पास एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो अपने के पास नेगेटिव है और 8 कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वो अपने पास पॉजिटिव, यानी अपोजिट हो गए। यहाँ पे अपने पास यहाँ पर कुछ नहीं तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा तो ये अपने पास किसके बराबर देगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह अपने पास कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आ गया अपने पास 9 का होल स्क्वायर और माइनस 4, ए के जगह अपने पास क्या आ गया 1 के बराबर प्लस 1 के बराबर और सी की जगह अपने पास किस बराबर आ गया माइनस 2 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो यह अपने पास आ जाएगा 9 और प्लस टाइम्स अपने पास माइनस माइनस अपने पास किसके बराबर माइनस 4, अच्छा ये अपने पास प्लस के बराबर है ना, तो ये आ गया अपने पास प्लस 4 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 13 के बराबर, ठीक है। तो डी अपने पास पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली यहां से सॉल्व किया तो यहां से भी अपने पास डी क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। जैसे डी पॉजिटिव आ गए तो इनके जो रूट्स होंगे ना वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, तो यहां से अपने पास फिल इन द ब्लैंक से क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे इसके रूट्स। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 जो कि काफी अच्छा सिर्फ सोचने वाली बात थी और कुछ नहीं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या कर रहा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सेम साइन एंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म इज जीरोस, एक्स टर्म इज जीरोस है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज। देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि ये अपने पास क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें अपने पास क्या कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, तो यहां से अपने पास क्या कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोई जनरल वैल्यू मान लीजिए। यहां पर अपने पास क्या कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म हैविंग इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द सेम साइन। अपने के पास एक्स का कोएफिशिएंट ए है पॉजिटिव है तो सी भी अपने पास क्या हो जाए पॉजिटिव है। यहां पर आपने क्या कीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स, ये अपने पास पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव होगा उसके बाद ही अपने पास ये लगा सकते हैं, क्या पता कि ए नेगेटिव हो गया बी पॉजिटिव होगा, तो यहां से अपने पास कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। तो यहां से अपने पास इनके अगर रूट्स निकालेंगे तो इसमें अपने पास आगे और कंडीशन दे रहा है, क्या कह रहा है अपने पास एक्स जीरो, यानी यहां से ए एक्स स्क्वायर और ये आ गया 0 के बराबर, तो प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा माइनस सी बाई ए के बराबर। और ये कभी पॉसिबल हो सकता है क्या, एक्स अपने पास एक्स स्क्वायर यानी अपने पास एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि अपने पास पहले कहा दिए कि ए बी और सी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, बीच में अपने पास ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तब नेगेटिव हो जाएगा। कभी भी स्क्वायर वाले टर्म नेगेटिव हो सकते हैं, तो ये अपने के पास कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकते। तो इनके जो रूट्स होंगे ना वो अपने के पास नो रियल रूट्स। अब इससे भी चेक कर सकते हैं, यहां से अपने पास क्या कहेगा कि आप तो पॉजिटिव ही ले, यहां से अपने पास क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि सेम साइन, आप पॉजिटिव लेके देख ले, मान लेते माइनस ले लेते तो माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस सी इक्वल टू 0 के बराबर। माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये ए एक्स स्क्वायर और प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। ए और सी पहले मान लिया कि पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए के बराबर हो जाएंगे, तो ये भी अपने पास सेम आ जाएंगे। और सेम साइन लेना था ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपने पास नेगेटिव है तो कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये भी अपने पास कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो इनके अपने पास कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, यानी नो रियल रूट्स। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी अपने पास लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन यानी FBQs चैप्टर नंबर अपने के पास करें तो चैप्टर नंबर था अपने के पास 4 द एंड होता है।
ठीक है। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 के किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है किसी भी एक्सरसाइज में, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे खातिर तो लाइक कर ही दीजिएगा, ताकि हमें भी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लाइक कर दीजिए, तो इससे हमारा भी फायदा होगा। पूरे वीडियो में हम कहीं नहीं आपसे लाइक का भीख मांगते हैं, यहाँ पर बस हम आपसे लाइक का भीख मांग रहे हैं। जो भी समझिए भीख मांगिए, भीख समझिए, या आप हमें दक्षिणा दे दीजिए, जो भी समझिए आप यहाँ हमें पेमेंट कर दीजिए इसी लाइक की मदद से, ठीक है। जो भी समझिए उसके हिसाब से आप लाइक कर ही दीजिएगा। दूसरा हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन भी है। हम पूरे वीडियो में कभी नहीं बोलते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पूरे वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लास्ट में तो हम अपना मार्केटिंग कर लें थोड़े बहुत, तो लास्ट में हम बोल दें कि हमें सब्सक्राइब भी कर लो यार, चाहे लाइक भी कर लो, साथ में यहाँ पर बेल आइकन भी है तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि इससे हमारा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा। ऐसा नहीं है आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो सिर्फ हमारा फायदा होने वाला है, आपका भी फायदा। आपको फ्री में आरडी शर्मा का सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। प्लस आपको मतलब अलग अलग टॉपिक जैसे एग्जाम आने वाले रहेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू करने वाले हैं। अक्टूबर नवंबर जैसे अपने पास बोर्ड के एग्जाम होंगे ना, तो दिसंबर में हम ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस आपको सेट बना के दिखाएंगे, सेट कितने देर में बनाना है, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक मिलेंगे। तो लाइक तो करिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तो इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए, प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कीजिए, समझिए, या आप थोड़ा सा इल्तिजा समझिए, जो भी समझिए आप कर दीजिएगा इतना काम, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है कि नए इस और एक्साइटेड न्यू में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।